सत्ता में जो बैठे होते हैं उनका एक, और पुराना फॉर्मूला है, नया नहीं है, हम लोग बार बार बेवकूफ़ बनते हैं, अलग अलग तरीके से बताई जाती है चीज़ कि जो सत्ता में बैठा है वही सरकार है और जो सरकार है वही देश है। हाँ और देश कोई अलग चीज़ है, हम नहीं है। हाँ आप, मैं, बाकी लोग जो हैं इस देश में, वो सरकार, वो देश नहीं है। एक कोई अजीब सी एंटिटी है, हवा में एक बना हुआ है देश, वो बाउंड्री है कोई, कि वो बाउंड्री बचा रहे हैं। बाउंड्री में अंदर रहने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है या हमारे ही रिसोर्सेज के साथ क्या हो रहा है, अलग अलग समय पे अलग अलग इमरजेंसीज बनाई जाती हैं, चाहे वो कोविड हो, वॉर हो, अलग अलग टाइम पे आपको बताया जाएगा कि अभी वक्त नहीं है यार, अभी थोड़ा पीछे, सरकार अच्छा करने की कोशिश तो कर रही है, या कोशिश नहीं कर रही है तो बड़ी जंग लड़ रही है, तो बड़ी जंग के टाइम पे छोटी बातें नहीं करते। पर आप देखो सोसाइटी में यही तरीके इस्तेमाल किए हैं कई बार। जेंडर के इश्यूज मत उठाइए, अभी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, या आप कास्ट के मुद्दे मत उठाइए क्योंकि अरे बड़ा कुछ हो रहा है। तो ये तरीका होता है कि स्ट्रक्चरल इश्यूज को दबाने का। आई एम वेरी क्लियर, आई एम श्योर सबको होगा कि मेरी सरकार मेरा देश नहीं है, मेरी बाउंड्री मेरा देश नहीं है, मेरा देश मेरे लोग हैं, मेरे देश के लोगों की ये रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज के साथ क्या हो रहा है हर वक्त, वो डिसाइड करता है कि ये देश क्या है। मेरे लोगों के साथ क्या हो रहा है कि अब हमारे देश के कुछ लोगों को आप सेकंड ग्रेड सिटीजन बना रहे हैं तो देश खत्म ही हो रहा है। अब वो बाउंड्री बच जाए और उसके अंदर लोग ना बचे तो ज़मीन तो देश नहीं है। तो ये अटेम्प्ट वही लोग करते हैं जो पावर में है, कि ये सबको एक खिचड़ी बना दें कि देश क्या है, लोग क्या हैं और सरकार क्या है। एकदम आपकी बात सही है कि ये लोग जो पावर में है वो करते हैं, पर अभी इनका रिटोरिक और इनका जो प्रोपेगेंडा है वो ये लेवल पे आ गया है कि लोग मानना, लोगों ने शुरू कर दिया है कि हाँ ये सही टाइम नहीं है। लाइक लोग बोलने लगे हैं जो वैसे नहीं बोलते थे, ठीक ठाक ही रहते थे। मतलब यही लोग जो कांग्रेस को घूसखोर बुला रहे थे और वो टू अभी स्पैम पे जीरो पे जीरो लगा रहे थे, वो बोल रहे थे नहीं नहीं, पर जो भी हो रहा है हिंदू हित में हो रहा है, जो भी हो रहा है हमारे देश की सुरक्षा के लिए हो रहा है। और इस पे मैं भी बोलता हूँ लोगों को कि यार अब पहली बार तो ऐसी पार्टी आई है पावर में जो खुल के बोल रही है कि हम हिंदू हित में काम करेंगे, और एक मुसलमान एमपी नहीं है हाँ, उनके पास। वो ये सही हो गया। ये 10-11 साल से पावर में है और यही मॉडल में चल रहा है कि हिंदू खतरे में है, हमें वोट दो। अरे आपको वोट दिया क्यों के खतरे में था? अभी 10 साल में नहीं बचे तो 10 कब साल में बचेंगे? नहीं, हाँ मतलब इतनी ब्रूट मेजोरिटी में नहीं बचे। तो कितने और साल मुगलों के टाइम पे हिंदू बच गए, लेकिन अभी मुश्किल आ अब गई है। मुश्किल आ रही है। ये सच है कि इस सरकार ने ये रिटोरिक बहुत जोर शोर से प्रमोट किया अपने आप को हमारी नज़र घुमाने के लिए। लेकिन आप थोड़ा पीछे जाएं, यही जो अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में मुझे शब्द सही नहीं पता, कि अदराइजेशन बोलते कि दूसरे को नीचा दिखाना या दूसरे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए लेकिन मेरी तो बाकी ज़्यादातर की तो ठीक चल रही है। ये अगर आप थोड़ा वक्त में पीछे जाएं तो ये देश के आदिवासियों के साथ, नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, अलग अलग माइनॉरिटीज़ के साथ जब ये होता था, जो हमारे शहरों से दूर था, तो बहुत सारे लोग थे कहते अरे यार वो आदिवासियों का इशू है, थोड़ा उनको अगर उनकी ज़िंदगी ख़राब भी हो जाए देश का डेवलपमेंट तो हो रहा है, ग्रोथ का एक, ये यूपीए के टाइम पे भी ये चलता था कि ठीक है थोड़े आदिवासी डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है यार। ये मॉडल वहीं से शुरू हुआ। तब अगर आप देखें देश में आफ्सपा लगाया गया, यूएपी लगाया, ये पिछली सरकार में लगा था, ये इनकी उपज नहीं है। पिछली सरकार में भी यही आर्ग्यूमेंट के साथ लगाया था कि कुछ लोगों के साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो देश तरक्की कर सकेगा, सर्टन लोगों को अगर हम डिस्प्लेस करेंगे, उनकी ज़मीनें उनसे ज़बरदस्ती ले लेंगे, उनके रिसोर्सेज हम ले लेंगे तो बाकी देश तरक्की कर सकेगा। तो वो जो ग्रोथ के हमने लॉजिक बनाया था वो अब काटने को और लोगों को भी आना शुरू हुआ। अब ऐसा नहीं है कि यूएपीए गाँव में और आदिवासी इलाकों में ही लगता है, वो शहरों में भी लगना शुरू हो गया है ना। अब तो दिल्ली भी पहुंच जाता है, वो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन में भी पहुंच जाता है। आफ्सपा का जो लॉजिक था कि पुलिस के पास पूरी आज़ादी हो या आर्मी के पास पूरी आज़ादी हो, को किसी को भी मार सकते हैं, शक ना किया जाए उनकी सोच पे, वो कोर्ट्स भी मानने लग गए हल्के हल्के कि भाई पहले किसी का घर गिरा दो बुलडोज़र से, फिर देखा जाएगा उसने कुछ किया था कि नहीं किया था। तो ये जब आप जानवर छोड़ते हैं कि आपको लगता है कि देश के कोनों में सिर्फ जानवर जाके लोगों की ज़िंदगियाँ पुरेतेंगे, ये वापस आके काटते ज़रूर हैं। तो कुछ जानवर हमने तब छोड़े थे जो काटने अब वापस आने लगे, और ये जो विश्वास करते हैं कि ठीक है सिर्फ मुसलमान के साथ तो हो रहा है यार, बाकी हम लोग बच जाएंगे। जो सत्ता में बैठा है वो सत्ता में बैठने के लिए अगर उसने मुसलमान के ऊपर किया है तो ये बाकी किसी के ऊपर भी आ सकता है, वो वक्त की बात है। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना
हो सकता है अगले 10 साल में ना हो, पर ये लॉजिक है कि इंस्टीट्यूशन जब आपके देश के चरमरा जाते हैं, जो चेक रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं सत्ता पे बैठने वाले लोगों पे, एक बार वो चरमरा गए तो वो चीज़ें आपको काटने आएंगी ही आएंगी। मतलब मैं तो अपने ही जर्नलिज्म का ही सिर्फ एग्जांपल दूं, हमें लगता था कि शायद मुफस्सल टाउन में, छोटे शहरों में, गाँव में ही जो पत्रकार होते हैं जब वो बहुत हिम्मत दिखा देते हैं वो बेचारे मारे जाते हैं, उनके साथ बहुत मुश्किल होती है। जिन जर्नलिस्ट का रिश्ते नहीं थे वहाँ पे, मेरा परिवार अरुणाचल से है, मेरी बहन को 2012 में गोली लगी थी ऐसी काम करने के लिए, वो भी पत्रकार है। दिल्ली में बैठे लोगों को लगता है अरे यार वो वहाँ पे हो रहा है ना, वो जगह ऐसी है। आज का आप हाल देखें, दिल्ली में बैठा पत्रकार भी उतना ही जान सुखा के बैठा हुआ है कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। तो ये जब आप डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस, चेक्स एंड बैलेंसेस तोड़ने लग जाए, चाहे वो कम्युनल इश्यूज पे हो, चाहे वो बेसिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे हो कि कौन सरकार से जवाबदेही लेगा, अगर वो सिस्टम बंद हो जाए, कोर्ट ढीले पड़ जाएं, आपके रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इलेक्शन कमीशन, ये सब अगर टूट जाएं, आज आपको लग रहा है कि मेरे साथ नहीं हो रहा, ये हिस्ट्री में हर जगह है कि फाइनली आपके साथ भी होता ही होता है। तो आज होंगे कुछ हिंदू जिनको लगता है कि यार उनके साथ हो रहा है ना, सही है, बाकी तो देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ नहीं सकता जब आप एक दूसरे की आग पे, चिता पे चल के आगे बढ़ रहे हैं। हो ही नहीं सकता कि आप तक वो आग की लपटें नहीं आएंगी।